IPPs एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा नासूर है कि जो पूरी कौमी मईशत के लिए मौत का परवाना बन गया है। उन पर ये बात भी वजाहत के साथ पेश कर दी गई है कि ये धरना हमारा कोई ज़ाती पार्टी एजेंडा नहीं है, ये आवाम के मसाइल हैं, ये कौम की तक़वियत के लिए हैं, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए हैं। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार तमाम कारकुनान को रिहा करने का ऐलान। जमात इस्लामी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच ने IPPs को कौमी मईशत के लिए नासूर और कैंसर करार दे दिया। बोले, मुआहदे मौत के परवाने बन चुके, इससे निजात लाजमी है। हम 24 करोड़ लोगों के मुतालिबात लेकर रावलपिंडी आए हैं। हुकूमत के सामने हमने आवाम की तर्जुमानी की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन ये है कि मुल्क को हमने डिफॉल्ट से बचाया था और हमारा विजन है पाकिस्तान को चलने दो। प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी है, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, इनकी हुकूमत के खराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो हम समझते हैं कि खराजात में कमी से, निजकारी से और इसके साथ साथ जो मौशी इस्लाहात हैं, FBR की डिजिटाइजेशन से फिस्कल स्पेस भी पैदा होगी और ये आवाम तक रिलीफ मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का जमात इस्लामी के मुतालबात पर गौर के लिए टेक्निकल कमेटी बनाने का ऐलान। अतातार ने कहा कि जमात इस्लामी की तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, चाहते हैं अवाम को रिलीफ मिले। अमीर मकाम बोले कि जमात इस्लामी के मुतालबात जायज़ और अवाम की तर्जुमानी है। जमात इस्लामी के वफ़द से बात हुई और उनके जो डिमांड्स है और वो जो चाहते, वो हम सारे चाहते। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम भी वो चाहते हैं कि बिजली भी सस्ती हो, तनख्वाहें भी ज़्यादा हो, टैक्सेशन भी नहीं हो और हर एक चीज़ इस तरह मिल जाए। मगर बात हमने उनसे वही कर दी कि आपको हमारे साथ बैठ कर देखना है। अगर किसी के जेब में 100 रुपये और आप डिमांड 200 रुपये की करते तो वो 100 रुपये किधर से आएंगे। ख्वाहिश नहीं होती कि अपने घर बार को, बीवी बच्चों को छोड़कर लोग सड़कों पर आकर बैठ जाएं, लेकिन जब हुक्मरान तबका हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दे तो जाहिर सी बात है कि फिर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत की जाए। मामला सिर्फ ये भी नहीं है कि इसमें कोई जमात इस्लामी का या जमात इस्लामी के लोगों का कोई प्रॉब्लम है। ये तो बिजली के बिल बम बनकर जो गिर रहे हैं हर घर का मसला है। गरीबों का तो जीना इन्होंने दूभर कर दिया है। बड़े कौमी मकसद के लिए यहाँ आए हैं, मुतालिबात मंजूर होने तक यहाँ से नहीं जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का बड़ा ऐलान। रावलपिंडी धरने के शुरका से खिताब में बोले, हुकूमत टाल मटोल न करे, धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। जमात इस्लामी इनकी जान नहीं छोड़ेगी। IPP से मुआहदे करने वालों को कहाँ लटकाना है, हुकूमत ये फैसला खुद कर ले। हाफिज नईम की धरना पार्लियामेंट या D चौक पर देने की भी वार्निंग। दरामदी कोयले से चलने वाले प्लांट को सबसे ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने का इंकशाफ हुआ। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने पावर प्लांट को कैपेसिटी पेमेंट की तफसीलात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी कर दी। दरामदी कोयले के प्लांट को सबसे ज्यादा 84 रुपये 3 पैसे फी यूनिट की कैपेसिटी पेमेंट अदा की जा रही है। ये के इलेक्ट्रिक वालों से कह रहा हूँ, के इलेक्ट्रिक वालों ओवर बिलिंग बंद कर दो। तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग रेट नहीं सेट करते, नेपरा सेट करता है, लेकिन हर 15 दिन बाद आप नेपरा पहुंच जाते हैं कि हमारा 5 रुपए बढ़ाओ। थोड़ी सी अपनी जो कोताहियां हैं वो तो हमारे ऊपर ना ला दो। आप जो है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लॉसेज आप नेपरा से 7% ज्यादा करते हैं। 10% लोग आपको बिल नहीं देते, आप उनको पैसे कैसे नहीं देते आपको, लेकिन आप उसको बिजली दे रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी का ओवर बिलिंग और महंगी बिजली के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा कि इलेक्ट्रिक वालों, ओवर बिलिंग बेईमानी के मुतरादिफ है। 2000 के बिल को 5000 का क्यों बनाते हो? हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें भी मुफ्त बिजली दो, वरना किसी को ना दो। थोड़े से मराआत कम कर लो, पूरे पाकिस्तान के गरीबों पर से महंगाई का बोझ कम हो जाएगा।
सदर किसान इत्तेहाद की IPPs के मालकान के घेराव की धमकी हालिद खोकर कहते हैं कि बेशतर IPPs पाकिस्तानी हैं, अदायगी डॉलर में हो रही है। सिर्फ IPP का पेट भरा जा रहा है। मौजूदा हालात में ज़राअत मुमकिन नहीं। पंजाब में सोलर पैनल की फराहमी तक बिजली की कीमतें ना बढ़ाई जाएं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का बिजली बिलों में टैक्सों के खात्मे का मुतालबा। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि बहुत सी मसाजिद और मदारिस इस माह बिल अदा नहीं कर पाए। मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की खबरों पर अरकान पार्लियामेंट का स्पीकर से राबता। बिल देने के बावजूद कीचड़ उछालने पर बरहमी का इजहार। मुफ्त बिजली फराहमी की खबरों की तरदीद न करने पर वजारत तवानाई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, क्या मुफ्त बिजली सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए है? अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त बिजली नहीं मिलती। वजारत तवानाई ने प्रेस रिलीज में मुफ्त बिजली में अरकान को कैसे शामिल कर लिया? स्पीकर वजारत तवानाई से जवाब तलब करें। पावर डिवीजन का एलामिया जारी, जिसके मुताबिक अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली की फराहमी में कोई सदाकत नहीं। इन समेत किसी भी सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। IPPs महदों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा हदफ है कि मुल्क में बैरूनी और मुकामी इन्वेस्टमेंट लानी है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फैसले अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ाएंगे। IPPs का मुस्तकिल हल निकालना होगा। करते हैं कि जो क्रैकडाउन है, नाजायज पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको खत्म करे। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुमोटो एक्शन ले। 5 अगस्त को हम 2 इशूज पे इंशाल्लाह पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहिरे करेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर में बड़े जलसे करेंगे। अब मुल्क भर में धरने देंगे। साबिक स्पीकर असेंबली असद कैसर का ऐलान। कहा, PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ नारवा सलूक पर शर्म आनी चाहिए। पार्लियामेंट की क्या वक़्त रह गई? उमर अयूब कहते हैं, फिल फॉर इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। हमारे अरकान के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। रऊफ हसन और दीगर के खिलाफ पीकैट के तहत मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तर्जुमानी PTI रऊफ हसन को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। PTI फेसबुक ऑफिशियल पेज हेड सईद अरूबा का जुडिशल रिमांड। FIA ने रऊफ हसन के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। PTI को मखसूस नशिस्तें। इलेक्शन कमीशन ने PTI में शमूलियत के लिए जमा कराए बयान हल्फी पर 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी बना दी। कमेटी जमा कराए बयानात हल्फी की छानबीन और कागजात नामजदगी का जायजा लेगी। बयानात हल्फी और कागजात नामजदगी दुरुस्त होने पर कमेटी सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को देगी। इलेक्शन कमीशन अरकान की PTI में शमूलियत का हतमी फैसला करेगा। 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम कहते हैं, जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत भेज दिया। कमीशन के क़याम की इस्तदा की गई। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ने KP हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट को ख़त अदालती हथौड़े के नीचे छुपने की नाकाम कोशिश करार दे दिया। अज़मा बुखारी ने कहा, जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना अपने जराइम का एतराफ़ है। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोज़, तस्वीर और ऑडियोज़ बतौर सबूत मौजूद हैं। तमाम किरदार, इसके सहूलतकार और मास्टरमाइंड कौन हैं, हकीकत अया हो चुकी। MKM पाकिस्तान का कराची एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 68% नौजवान मायूसी का शिकार हैं, सियासी रवाज से हटकर यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं। फारूक सत्तार बोले कि MKM नौजवानों को मुतहरिक और मुत्तहिद कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में तैनात एडहॉक जजेस कल हल्फ उठाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में जजेस, अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला शिरकत करेंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तैनाती का गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन जारी किया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को 1 साल की मुद्दत के लिए एडहॉक जजेस तैनात किया गया है। महकमा मौसमियात ने कल से कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिश के दौरान तेज हवाएं, आंधी भी चलने का इम्कान। बारिशों का सिलसिला वक्फे से बुध तक बरकरार रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कल से मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा जो 3 दिन तक जारी रहेगा। दही सिंध में भी कल से बारिशें होने का इम्कान। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरात में 2 घंटे की बारिश ने 50 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से घर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और तारीखी मरकजी ईदगाह पानी में डूब गए। PDMA ने 31 जुलाई तक पंजाब भर में तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी। गुजरात और मुरीदके में छतें गिरने से खातून जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। सवाबी में 4 अफराद सैलाबी रैली की नजर हो गए। शहर कल के बड़े हिस्से को गैस की फराहमी मअतल। तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक इतवार की सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक के लिए मुतादिद इलाकों में गैस की फराहमी मुकम्मल बंद रखी जाए। 24 इंच कतर की पाइपलाइन इस वक्त किलोमीटर की तवील पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। सुजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगोपीर कस्बा, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम सेक्टर और ब्लॉक मुतासर होंगे। जर्मनी में पाकिस्तानी परचम की तौहीन करने वाले पकड़े गए। दफ्तर खारजा से जारी बयान कहा गया, फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमले के जिम्मेदारों तक पुलिस पहुंच गई है। 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शरपसंदों ने 20 जुलाई के रोज पाकिस्तानी कौंसलेट पर धावा बोला और कौमी परचम की बेहुरमती की। पाकिस्तान ने जर्मन हुकाम से शदीद एहतजाज किया था। जिला करम के 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला 5वें रोज भी जारी। झड़पों में अब तक 34 अफराद जाँ बहक, 150 से ज्यादा जख्मी। पुलिस के मुताबिक फरीकैन में जमीन के तनाज़ुर पर तसादुम शुरू हुआ। अस्पताल और मार्केट में अद्वियात खत्म हो गई। अरकान पार्लियामेंट का हुकूमत से फौरी फायरबंदी के इकदाम का मुतालबा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं। कुर्रम में लड़ाई चल रही है। वन्नू वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। सियासत करेंगे तो सूबाई हुकूमत के खिलाफ बड़ी चार्जशीट मौजूद है। कराची में पुलिस एहलकार निशाने पर। लांढी में फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस का जवान अदनान जख्मी हो गया। निजी अस्पताल मुंतकिल। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है 3 मुल्ज़िमान ने चलती मोटरसाइकिल पर एहलकार अदनान पर फायरिंग की। घोट की महनपुर महर के करीब मेहरबानी के 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद कत्ल, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। मकतूलीन की शनाख्त बख्श महर और मुबारक महर के नामों से हुई। सहूनी फौज की गजा में खून की होली जारी। 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 47 फलस्तीनी शहीद, 103 अफराद जख्मी। बस्ती गजा के इलाके देरुल बला में जख्मी और बेघर फलस्तीनियों के स्कूल पर फ़िज़ाई हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद और 15 जख्मी हो गए। खान यूनिस में भी 15 अफराद लुक़मा अजल बने। मकट हमले, इसराइली डिफेंस सिस्टम नाकारा, 10 इसराइली फौजी हलाक, 17 शदीद जख्मी। खान यूनिस से 4 रोज़ के दौरान 1,80,000 से ज़ायद अफराद ने नकल मकानी की है। साबिक अमरीकी सदर का इंतखाबी मुहिम में मजहबी टच, मजहब कार्ड खेलते हुए ट्रंप की पहली बार मसीहों से वोट देने की अपील।
कहा मसीह बाहर निकले और सिर्फ एक बार इन्हें वोट दें, 4 सालों में सब ठीक कर दूंगा, आपको मजीद वोट देने की जरूरत नहीं पेश आएगी। फ्लोरिडा में रैली से खिताब में ट्रंप के अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि कमला नाकाम नायब और यहूद मुखालिफ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैथोलिक जजेस की तैनाती मुस्तरद की। कमला हैरिस का रद्द-ए-अमल फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रंप जान ले कि हमारी इंतखाबी मुहिम नवंबर में कामयाब होगी। इक़्तिसादी बहरान से दो चार, श्रीलंका में भी सदारती इंतखाब का ऐलान। पोलिंग 21 सितंबर को होगी। सदारती इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 15 अगस्त से मंजूर किए जाएंगे। मौजूदा सदर रानिल विक्रमासिंघे भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सदर रानिल ने मालियाती बहरान के दौरान होने वाले मुजाहिरों के बाद ओहदा संभाला था। श्रीलंका ने 2022 में खुद को दिवालिया करार दिया था। कैनेडियन शहर कैलकरी में सिखों का खालिस्तान रेफरेंडम। काउंसिल ऑफ खालिस्तान के सदर डॉक्टर बख्शी सिंह सिंधु का ऐलान। कहा कि हजारों सिख भारत से सिखों पर वहशियाना मज़ालिम और पंजाब की भारत से अलहदगी के लिए होने वाले रेफरेंडम में अपना हक के राह दही इस्तेमाल करेंगे। श्रीलंकन टीम विमेंस T20 एशिया कप की चैंपियन बन गई। भारतीय टीम टाइटल का दिफा करने में नाकाम रही। फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी। मेजबान टीम ने 166 रन का हदफ 8 गेंदें पहले हासिल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।